बट जो चीज़ परेशानी वाली बात है, जो चीज़ बात करने वाली है कि ये चिकनगुनिया और डेंगू के जो सीक्वली हैं वो क्या है। क्या चीज़ चिकनगुनिया फीवर के बाद पेशेंट को या एक इंसान को परेशान करती है। अब इस साल तो स्पेशली इस साल इतना ज़्यादा जॉइंट पेन के अटैक्स हुए हैं पेशेंट्स को, मैं बता नहीं सकता कि ओपीडी में एवरी थर्ड पेशेंट इज़ कमिंग टू मी कि फ़ीवर हुआ था, अब जॉइंट पेन शुरू हो गए। अब इसको हम लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें एक्चुअली, क्योंकि अगर इसका हम टाइमली इन्वेस्टिगेशन करके या टाइमली टेस्ट करके और इसका अगर टाइमली इलाज नहीं कराते तो ये लेटर ऑन बाद में एक गठिए का रूप ले लेता है। अगर हम बात करें कि होम रेमेडीज़ की या कुछ ऐसी चीज़ें हम करें कि ये हो ही ना, या ऐसी चीज़ें हमें जॉइंट पेन्स ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गगनदीप सचदेवा, सुहाना हॉस्पिटल मोहाली। आज मैं आपको कुछ चिकनगुनिया फीवर या उसके सीक्वली के बारे में एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा आजकल कि ये बहुत ही फैंसी बीमारियाँ आ चुकी हैं, चिकनगुनिया फीवर, डेंगू फीवर तो पहले ही बहुत काफ़ी सालों से हमारे इंडिया में या हर साल इन अगस्त सितंबर के टाइम अक्टूबर तक ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को कर चुका होता है अपनी फीवर। पर चिकनगुनिया पिछले 2-1 साल में बहुत ज़्यादा अब ये प्रेवलेंट हो गया है इस नॉर्थ अपर पार्ट ऑफ द इंडिया में, लाइक चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक चिकनगुनिया फीवर बहुत इस साल तो आई थिंक हर घर में चिकनगुनिया तो गया ही गया है। चिकनगुनिया फीवर ने तो एक घर में एक आधे पेशेंट को तो पकड़ा ही पकड़ा है। बट चिकनगुनिया फीवर तो ठीक है, इट्स लाइक अ फीवर, वो उसका इलाज है। जैसे डेंगू फीवर है, उसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, हॉस्पिटलाइज के बाद उसको ब्लड भी चढ़ता है, ठीक भी हो जाते हैं। 99% जो इसका क्योर रेट है, पेशेंट ठीक होकर घर भी चले जाते हैं। सिमिलरली चिकनगुनिया फीवर में भी बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और उस 2-3 दिन के अंदर फीवर जो है कम आना शुरू हो जाता है और जो एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही ठीक हो जाता है। बट जो चीज़ परेशानी वाली बात है, जो चीज़ बात करने वाली है कि ये चिकनगुनिया और डेंगू के जो सीक्वली हैं वो क्या है। क्या चीज़ चिकनगुनिया फीवर के बाद पेशेंट को या एक इंसान को परेशान करती है। वो अगर आप एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन या जॉइंट स्पेशलिस्ट मैं बात करूँ कि आज जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया तो इस टाइम पे पेशेंट्स के वैसे ही जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं। बट हम लोग जो अपनी ओपीडी में देख रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं डेली के 100 के आसपास रोज़ ओपीडी पेशेंट देखता हूं, तो उसमें से एवरेज 20 से 25 पेशेंट एवरी डे मेरे पास पोस्ट चिकनगुनिया जॉइंट पेन से आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट वायरल आर्थराइटिस या फिर पोस्ट वायरल आर्थराइटिस। ये एक बीमारी जो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस है वो बहुत रेयर देखी जाती थी। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो कोई 1-2 कभी कभार कोई पेशेंट आते थे ऐसे कि जिसको पहले फीवर हुआ, फीवर के बाद कुछ उनको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई। बट नाउ डेज अब इस साल तो स्पेशली इस साल इतना ज़्यादा जॉइंट पेन के अटैक्स हुए हैं पेशेंट्स को, मैं बता नहीं सकता कि ओपीडी में एवरी थर्ड पेशेंट इज़ कमिंग टू मी कि फ़ीवर हुआ था, अब जॉइंट पेन शुरू हो गए। अब इसको हम लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें एक्चुअली। लाइटली का क्या मतलब है कि हमें जब पेशेंट को फीवर के बाद जॉइंट पेन शुरू हो जाती है तो पेशेंट यूजुअली होम रेमेडी करते हैं। तो होम रेमेडी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज हमारी डाइट के अंदर होते हैं जिनको हम लेकर अपनी जॉइंट पेन्स को ठीक कर सकते हैं। बट अगर होम रेमेडी से नहीं ठीक होता तो तुरंत ही आपको अपने फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका हम टाइमली इन्वेस्टिगेशन करके या टाइमली टेस्ट करके और इसका अगर टाइमली इलाज नहीं कराते तो ये लेटर ऑन बाद में एक गठिए का रूप ले लेता है। एक जॉइंट पेन्स के जैसे हम बोलते हैं आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया, ऐसी बीमारी बन जाती है बाद में। फिर ऐसे मरीज सालों भर आपकी ओपीडी में आते रहते हैं, सालों भर ये जोड़ों की दर्द के मरीज बन जाते हैं, ये क्रॉनिक इलनेस बन जाती है। जो बीमारी जिसका इलाज है टाइम पे तो उसका इलाज कराना चाहिए। अगर हम बात करें कि होम रेमेडीज़ की या कुछ ऐसी चीज़ें हम करें कि ये हो ही ना,
या ऐसी चीज़ें हमें जॉइंट पेन्स ना हो, तो हमें डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ ही इसमें डाइट का रोल है। फीवर में वैसे ही हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, सो इम्यूनिटी डाउन होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर इतनी फाइट करने की शक्ति नहीं होती वायरस के अगेंस्ट। सो उसके लिए हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमें जंक फूड और जो बाहर वाला खाना नहीं लेना चाहिए, हमें पौष्टिक व्यवहार लेना चाहिए। उसके अंदर हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हल्दी जैसे प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए विच आर वेरी गुड फॉर जॉइंट्स। कुरकुमिन करके इनके अंदर होता है जो विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर द जॉइंट्स। वो जॉइंट पेन्स को ठीक करता है। गार्लिक का यूज़ करना चाहिए। गार्लिक इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी वो जो बताते होते हैं कि ये चीज़ों खाने से हमारे जो जोड़ों की दर्द ठीक रहती है, हमें वो ज़रूर फीवर के दौरान और फीवर के बाद ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बट इनफैक्ट अगर उसके बावजूद हमारी जो पेन्स नहीं ठीक हो रही, तो आई थिंक हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। और इलाज की अगर मैं बात करूं तो इसका इलाज भी डिफरेंट टाइप्स का है। हम अपने एक बार पेशेंट्स के, हम जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं, उनके पहले हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट से हम पहले ये पता करते हैं कि जॉइंट्स में किस मात्रा तक का, किस लेवल तक का जो जॉइंट पेन्स है या आर्थराल्जिया है वो डेवलप हो चुका है। और अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है तो फिर हम उनको इंजेक्शंस के राही एडमिट करके इनका जॉइंट्स में से वो जो इन्फ्लेमेशन है वो निकालते हैं। इन केस वो इतना नहीं है तो हम आउटडोर बेसिस पे, ओपीडी बेसिस पे मेडिसिन देकर हम उनकी जो जॉइंट पेन्स हैं वो ठीक कर देते हैं। विद इन 10 to 15 days यूजली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे गेट ऑल राइट। 90% ऑफ पेशेंट 10-15 दिन में कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। कुछ 10% तक पेशेंट है जिनको महीना 2 महीना तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको अगर वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बट दिस इज़ 100% क्योरेबल डिजीज़, ठीक होने वाली बीमारी है, प्रोवाइडेड कि आप इसका टाइमली इलाज करवाएं। सो आज हम लोगों ने चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में, एक उसकी जो जॉइंट पेन्स के रिलेटेड में जो उसकी सीक्वली जो कॉम्प्लिकेशंस या उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ओवरव्यू हमने दिया आपको, और हमने आपको मेन जानकारी उसके बारे में बताई। तो कल दोबारा हम फिर से इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए, इलाज किस प्रकार का होता है और कितना लंबा इलाज इसका होता है, इसके बारे में हम कल फिर से दोबारा डिटेल में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो डेली हेल्थ टिप्स हैं या हमारी जो एडवाइस हैं उसके बारे में आपको डे टू डे पता लगता रहेगा। सो अगर किसी को भी ऐसी कोई परेशानी हो तो नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सोहाना हॉस्पिटल मोहाली, सेक्टर 77, चंडीगढ़।